धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए। धरती पर एक पेड़ अपलोड करके तो देखिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, पौधे आपके घर में एक अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे एक कोने में रखा लंबा पौधा हो, या फिर वो हो हैंगिंग प्लांटर, या फिर हो वो सदाबहार फर्न। यदि इन्हें सावधानी से न चुना जाए तो यही सुंदरता एक टेंशन में बदल जाती है। लेकिन परेशान ना हो, आज मैं आपके साथ 15 से भी अधिक ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जिसे आप अपने बेजान बेरंग घर में चार चांद लगा देंगे। और सभी प्लांट लो बजट लो मेंटेनेंस है। मेन पॉइंट ये है कि सभी पौधों की केयर अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा धूप पसंद होती है तो किसी को ज्यादा छांव पसंद होती है। प्लांट को खाना बनाने के लिए ब्राइट सनलाइट बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप अपने घर में ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। आपके घर में सभी पौधे चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो जो सबसे पहला पौधा है वो है ये फर्न की वैरायटी। ये वाली फर्न जो होती है ना, आप घर के अच्छे से ब्राइट लाइट की जगह पे रख दीजिए, किसी कोने में भी रख दीजिए। ये पौधा आपके यहाँ सालों साल चलता रहेगा, कभी भी खराब नहीं होता है। क्योंकि इन पौधों को खाना बनाने के लिए ब्राइट लाइट काफ़ी होती है। बस उतना मिल जाए उतने में ही ये पौधा खुश रहता है और अच्छे तरीके से ये चलता रहता है। अगला पौधा है हमारा ये फीडर लीफ फिग प्लांट। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये बारिश के दिन में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो ये भी इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। और आप नर्सरी से एक बार ले आइएगा तो इसकी पत्ती से भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हैं इसके भी। तो ये भी प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। और बड़े बड़े पत्तों वाला अगर जो पौधा आप अपने घर के अंदर रखना चाहती हैं तो ये पौधा सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है। अगला प्लांट है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो रखना सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं और इंडोर बहुत ही अच्छी तरीके से चलती भी है। लेकिन फुल्ली इंडोर ना रखिए, ऐसे जगह रखिए जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, वहाँ पर ये पौधा अच्छी तरीके से चलता हो। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम मनी प्लांट को रखे हैं अंदर और कभी कभी धूप दिखाने के लिए बिल्कुल तेज धूप में रख देते हैं तो उस चक्कर में पत्तियां जल जाती है। तो कभी भी मनी प्लांट को, इंडोर वाले मनी प्लांट को डायरेक्ट फुल सनलाइट में ना रखें। हाँ रखें, सेमी शेड में रखें थोड़ी देर जहाँ पे धूप आती हो वहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट कभी भी फुल सनलाइट में ना रख दीजिए, नहीं तो इसकी सारी पत्तियां वर्न हो जाती है। या फिर आपकी मनी प्लांट बाहर रखी हो फुल सनलाइट में या फिर सेमी शेड में और उसे आप डायरेक्ट अंदर रख देंगे ना, तब भी मनी प्लांट खराब हो जाती है। इसीलिए मनी प्लांट जहाँ भी आप सेट रखे हैं वो वैसे मौसम में वो ढल जाता है। अगला प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो हो ड्राफ्ट वैरायटी वाली या फिर वो बिग लीफ वाली। तो सभी स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन हमेशा जब भी आप रखें स्नेक प्लांट की वैरायटी अंदर इंडोर, तो हमेशा 2 गमले रखें। 2 गमले रखने से ये होता है कि 15 दिन ये गमले अंदर रख लिए तो 15 दिन दूसरा वाला, तो इस तरह से एक्सचेंज करते रहिएगा ना, तो आपके घर में ये पौधे सालों साल हरा भरा रहता है। अगला पौधा है ये है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी इंडोर में बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन जब भी रखें तो 2 गमले रखें, 4 गमले रखें। क्योंकि अगर जो आप 2 गमले अंदर रख रहे हैं तो 2 गमले सेमी शेड में रखिए। फिर 15 दिन के बाद चेंज कर लीजिए, सेमी शेड वाला गमला अंदर इंडोर रख लीजिए और जो इंडोर रखे हुए हैं उसको बाहर ले जाके सेमी शेड में रख दीजिए। तो इस तरीके से करने से बाहर से ये अच्छी तरीके से खाना भी बना लेते हैं और बहुत ही अच्छी से ग्रोथ भी करती है और हरा भरा बहुत ही अच्छा पौधा चलता है। और इसी तरीके रखने से ये सालों साल हरा भरा बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहता है। और ये जो सभी प्लांट है ना जो इंडोर वाले हैं, इन सभी को ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगला पौधा है हमारा ये पीस लिली। इसमें तो फ्लावरिंग भी होती है। इंडोर प्लांट में ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है या फिर एंथोरियम कह लीजिए। इन सभी पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इन सभी फ्लावरिंग करने के लिए इन सभी पौधों को धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला पौधा है ये है लकी बम्बो। लकी बम्बो तो पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से चलता रह जाता है, या फिर आप मिट्टी में भी लगाए हैं तभी भी ये बहुत ही आसानी से इंडोर में ये चलता रहता है, कभी खराब नहीं होता है। अगला पौधा है ये है हमारा एरोहेड। एरोहेड की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी इंडोर में बहुत ही अच्छी चलती है। आप खिड़की के पास रख दीजिए या फिर ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ पे अच्छी सुबह की सनलाइट आती हो या फिर अच्छी ब्राइट लाइट भी आ रही हो, तभी भी ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। तो इन सभी पौधों को आप बहुत ही आसानी से आप घर के अंदर रख सकती हैं।
और आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा, कभी भी खराब नहीं होता है। और तो और ये सभी पौधे ना एयर प्यूरीफायर भी हैं, घर के अंदर रखने में बहुत ही अच्छा होता है। और अगला पौधा है, ये है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया की जितनी भी वेराइटी है सभी फुल्ली इंडोर बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन इन पौधों को ना, इस पौधों को खासकर डिफिनबेकिया वाले पौधों को, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी दे दीजिएगा तो इनकी रूट गल जाती हैं और ये पौधा ख़राब हो जाता है। और अगला पौधा है हमारा ये रबर प्लांट। रबर प्लांट की जितनी भी वेराइटी है ना, सभी पौधों को आप इंडोर रख सकते हैं या सेमी शेड में। ये पौधा बहुत ही खूबसूरती से चलता है। तो जैसा मैं पहले भी बताई हूँ, तो अगर जो आपको इंडोर रखना है तो 15 दिन दूसरे प्लांटर डाल दीजिए और 15 दिन फिर से चेंज कर दीजिए। चेंज करते रहिएगा तो पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है और कभी भी पत्तों में इसकी शाइनिंग ख़त्म ही नहीं होती है और पौधा हमेशा से ही ग्रोथ करता रहता है। तो ये सभी पौधे ना रखने में बहुत ही अच्छा होता है और ये सभी पौधे एयर प्यूरीफायर भी हैं, तो घर के अंदर रखना भी बहुत ही अच्छा होता है और देखने में भी लुक वाइज बहुत ही अच्छा होता है। बड़े बड़े पत्तों वाला ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, चाहे वो हो वेरीगेटेड वाला या फिर हो वो नॉर्मल वाला। सभी इसके वेराइटी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसके पत्ते में शाइनिंग गजब की हो। अगला प्लांट है, ये है जीजी प्लांट। जैसे सभी पौधों को ब्राइट लाइट अच्छी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत सनलाइट, तो इन पौधों को उतना भी नहीं चाहिए। कहीं भी आप घर के कोने में रख दीजिएगा तो ये पौधा सालों साल चलता रहेगा। बस हमेशा से ही पानी का ध्यान रखिए। तो ये पौधा अंधेरा हो या लाइट वाला हर जगह चलता है। अगला पौधा है, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, चाहे जिस वेराइटी का भी हो, सभी वेराइटी बहुत ही खूबसूरती के साथ चलता रहता है। तो आप स्पाइडर प्लांट भी इंडोर में बखूबी रख सकते हैं और हैंगिंग प्लांटर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। अगला पौधा है, ये है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। डेकोरेशन के लिए अगर जो आप ये पौधे को रख रही हैं तो ये पौधा भी बहुत ही अच्छा होता है। वेरीगेटेड लीव्स हो या फिर नॉर्मल वाला हो, सॉन्ग ऑफ इंडिया सभी पौधे बखूबी चलते हैं, कभी भी खराब नहीं होते हैं। और जब ठंड होती है ना, तब भले ही इसके पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में इसके पत्ते काले पड़ पड़ के सारे खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जितनी भी वैरायटी है सॉन्ग ऑफ इंडिया की, आप बखूबी इसको इंडोर रख सकते हैं, कभी भी खराब नहीं होगा। और थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए तो पौधे हमेशा से चलते रहते हैं, क्योंकि इंडोर पौधे जितने भी हम लोग रखते हैं ना, सभी में पानी का ध्यान रखना पड़ता है। डेली वाटरिंग नहीं करनी होती है, जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाता है तब करना होता है। अगला पौधा है, ये हमारा ड्रेसिना महात्मा। ड्रेसिना महात्मा भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है और इसको ना कटिंग से भी बहुत इजी टू मेंटेन हो जाता है, अब बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इन सभी पौधों की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से चलता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप बखूबी इंडोर में रख सकते हैं। जैसे मनी प्लांट रखते हैं ना, बाकी सभी पौधे जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे भी ये पौधा फुल्ली इंडोर बहुत ही अच्छी तरीके से रह जाता है। लेकिन हाँ, सेमी शेड एरिया में अगर जो आप रख रही हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छा से चलता है। तो ये सभी पौधे बहुत ही आसानी से चलते हैं और कभी भी इंडोर प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाएं। ये भी है एक ड्रेसिना की भी वैरायटी, ये भी इंडोर में बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं और घर के कोने में रखा ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल फाउंटेन की तरह। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर